हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स में और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप से डेफिशिएंट हो सकते हैं। वो हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया है। अब कोई भी कंपाउंड होगा इनऑर्गेनिक का तो वो ऐसा तो करेगा नहीं कि भाई वो हमेशा डेफिशिएंट ही रह जाए, ठीक है। तो वो अपनी डेफिशिएंसी को रिमूव करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम शुरुआत करते हैं। बैक बॉन्डिंग ये टर्म क्या है जरा देखो। अब हमने लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया डेफिशिएंसी होती है कंपाउंड में और वो डेफिशिएंसी कैरी करने वाले उन पार्टिकल्स को लेते हैं, उन कंपाउंड्स को लेते हैं जिनके अंदर दोनों तरीके की डेफिशिएंसी होती है, बोथ टाइप ऑफ डेफिशिएंसी। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास में नेचर वाइज भी और दूसरा कौन सा? बॉन्ड वाइज डेफिशिएंसी, मतलब दोनों तरीके की डेफिशिएंसी प्रेजेंट होगी, नेचर वाइज प्लस बॉन्ड वाइज। हम उस केस को उठाते हैं और उनके अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो स्टेबल कैसे होते हैं या कैसे उनमें स्टेबिलिटी बनती है। देखो जैसे हम उनका एग्जांपल लेते हैं बॉन्ड वाइज और नेचर वाइज। बॉन्ड वाइज तो डेफिशिएंसी होगी, लो भाई बोरोन है, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, चलो ठीक है। और दूसरा नेचर, मतलब दोस्ती ऐसी कर ली उसने किसके साथ में? फ्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन के साथ। आप बहुत अच्छे से जानते हो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। बिल्कुल भाई सही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो डेफिनेट है क्या करेगा, इसके ऊपर डेंसिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। एक तो बेचारा पहले से गरीब, क्यों? क्योंकि इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कंपोनेंट जो इससे इलेक्ट्रॉन और खींच रहे, तो डेफिशिएंसी इसकी बढ़ती चली जाती है। मतलब अब ये बोरोन है, जब कोई इलेक्ट्रॉन इससे लेके चला गया तो क्या करेगा, अभी सारी जिंदगी ऐसा तो है नहीं कि ये डेफिशिएंट ही पड़ा रहेगा, ये डेफिशिएंसी को रिमूव करने की कोशिश करेगा। भाई ऐसा तो है नहीं जो धरती पे लोग आए हैं वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा ना, चाहे बेशक छोटा मोटा ही काम मिल जाए, गरीबी को तो दूर करना पड़ेगा ना। भाई अगर यदि गरीब ही रह गए तो हम खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? तो ऐसे तो गुजारा होगा नहीं। लोग हमें क्या करेंगे, लोग कहेंगे अरे ये तो गरीब है, चलो छोड़ो इसको। तो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं हम, इस कोशिश में जीते हैं कि शायद आगे आने वाला दिन होगा वो अच्छा होगा, तो क्या करें, कुछ काम करना पड़ेगा। अब घर में बैठे रहे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही सेम काम ये भी सोचता है। ये कंपाउंड क्या कहता है कि भाई मुझे डेफिशिएंसी को रिमूव करने हैं। अब डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए ये किसी ताक में बैठे रहते हैं कि जैसे भी हो हमारा ऑक्टेट पूरा कर दो, कोई भी हमारी डेफिशिएंसी को रिमूव कर दो। अब बोरोन है, बोरोन से बोले भाई तो खुद कर ले, बोले मैं खुद तो कर ही नहीं सकता, कैसे करूं, मेरे पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही, बिल्कुल है, मेरे पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, मेरे अंदर तो कोई ऐसे कैरेक्टर है ही नहीं कि भाई मैं तो पहले से डेफिशिएंट हुआ था। हो सकता है शायद मेरे दोस्त कुछ कर दे। हम यहां से पहुंचे बोरोन के पास में, बोरोन से तो पूछ लिया हमने, बोला मेरे पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल है, बहुत अच्छी बात है, वैकेंट ऑर्बिटल हमने बना दिया। अब हम बोरोन से कहते हैं भाई स्टेबल कर अपने आप को, अदरवाइज ये दुनिया जीने नहीं देगी। आपको जो बाहर से देखता है वही कह के चला जाता है आप तो गरीब हो, जो भी देख रहा है आप तो गरीब हो। क्या गरीब बैठे रहोगे? क्या सारी उम्र आप ऐसे ही बैठे रहोगे? बोले नहीं, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। तो ये अपने पड़ोसी से पूछने गए, किससे? फ्लोरीन से। फ्लोरीन से पूछा, फ्लोरीन भाई साहब आप मुझे डेफिशिएंट कर रहे हो? बोला बिल्कुल कर रहा हूं। कैसे कर रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव में, और इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, एक तो मैं गरीब, ऊपर से मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो? बोला हाँ भाई बिल्कुल खींच रहे, क्योंकि मेरा नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स खींचने का तो मेरा नेचर है। तो बोला कुछ भी करो मुझे स्टेबल बना के दो। बोला भाई स्टेबल करें, आपको स्टेबल करें, आपको कैसे स्टेबल करें? तो इन्होंने कहा देखो इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स गए, ऑब्वियस सी बात है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया होगा, ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया होगा, और फ्लोरीन अपने पास पैसे छुपा के बैठे हैं। ध्यान देना, ये तो सिर्फ वसूली थी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स खींचे हैं ना इसने, बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन्स खींचे ये तो वसूल किए, ये तो वसूली थी, एक तरीके से क्या है
कि भाई आओ मेरे को हर महीने का इतना हफ्ता मिलना चाहिए, ये तो हफ्ता मिले। इसके अलावा क्या है, फ्लोरीन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है नहीं है, बिल्कुल होते हैं। फ्लोरीन के पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने के साथ साथ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, जब पैसे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्सन भी ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगी, यार कैसे बचाऊं, कहां रखूं, इतने पैसों को कहां लेके जाऊं। तो क्या करेंगे, इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, रिपल्सन होना शुरू होगा। और जैसे ही रिपल्सन आएगा तो ये इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करेगा। और एक बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि ये डेफिशिएंट था, कौन था, बोरोन, ये डेफिशिएंट था तो इसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दो। आपने मेरे से इलेक्ट्रॉन्स तो खींच लिए लेकिन मुझे वापस दे दो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो। तो फ्लोरीन अपने आप से पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन करने की कोशिश करता है। आप जरा ध्यान से सुन लेना, आपने 2 टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कौन कौन से, एक तो कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरी टर्म आपने पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जी हां, बिल्कुल पढ़ी है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा सेंटर एटम देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मेरा साइड एटम देते हैं, तो जो बॉन्डिंग बनती है ऐसी बॉन्डिंग को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है अगर कोई भी एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दे दे और दूसरे के पास में खाली घर हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो ऐसा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कहां से बने, ये सामने से तो बना नहीं है, ये बने हैं बैक साइड से। और सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल भाई सही बात है, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बैक बॉन्ड कहला रहा है, जिसकी वजह से अब हमें बाहर से देखने को मिल रहा है क्या, कि बोरोन है वो भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, और चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। ऐसी बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग कह देते हैं, और ये अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। अब जरा कुछ बातों को सुनो। अब दिमाग में एक चीज चल रही होगी, जहां भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनेगा, जहां भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी, क्या हमेशा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्ड कहलाएगा? पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है भाई, यहां पे ये जो बैक बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो क्या ये हमेशा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बैक बॉन्ड होगा? तो इसका रीजन है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये बैक बॉन्ड केवल वहीं पे ही बनेगा जहां पे पाई बॉन्डिंग होगी। ये जो फॉर्मेशन हुई है ये पाई बॉन्डिंग है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बैक बॉन्ड अपनी एक कंडीशन देता है और वो कंडीशन कहता है कि बैक बॉन्ड जो बनेगा ना वो हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने। किससे बने? साइड वाइज ओवरलैपिंग से बने। साइड वाइज ओवरलैपिंग से, जी हाँ, हमेशा पाई बॉन्ड बनने के लिए ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं बैक बॉन्डिंग के लिए। देखो हमारे पास में 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, ध्यान से सुनना, एक तो है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड होता है हमारा पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। एक बारी तो मैंने क्या ले लिया, सिग्मा बॉन्ड, एक बारी मैंने ले लिया पाई बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, भाई मेरे पास कोई ए है, किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ में, दूसरे कंपाउंड के साथ में, ये ए कंपाउंड अलग है, बी कंपाउंड अलग है, ए के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, बी के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या कर रहा है, इसको वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा बॉन्ड बने। कौन सा बॉन्ड बने? सिग्मा बॉन्ड बने। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा एक NH3 मेरा कंपाउंड है, NH3 मेरा कंपाउंड है और इस NH3 के सामने मेरा BH3 कंपाउंड पड़ा हुआ है। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने आए, तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और बोरोन के पास आप जानते हो वैकेंट ऑर्बिटल है, और जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा। ये भी मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसा बॉन्ड भी मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड बना है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू। है या नहीं? बिल्कुल है। ऐसे बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटिव बॉन्ड। डेटिंग बॉन्ड नहीं है, डेटिव बॉन्ड।
जिसमें सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, सिग्मा बॉन्ड बने। और वही दूसरी ओर अगर मैं पाई बॉन्डिंग की बात करता हूं तो पाई बॉन्डिंग होती है हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से। किससे होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। कोई भी दो कंपोनेंट्स आपस में एक ही कंपाउंड में, वहां पे क्या होगा, सिंगल कंपाउंड के अंदर सिंगल कंपाउंड में ही प्रोसेस चलेगी, और जो साइड से ओवरलैपिंग होगी उसकी वजह से जो बॉन्ड जनरेट होके आएगा, ऐसे बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कह देंगे और वो कहलाएगी बैक बॉन्डिंग। जैसे हमने कंपाउंड पढ़ा है BF3, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहां पे क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है भाई, सही बात है। इसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये साइड से ओवरलैपिंग करेंगे, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, और जब ये ट्रांसफर करेंगे तो ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या कह रहे हैं, पाई बॉन्ड से जो बॉन्डिंग बनी है बैक बॉन्डिंग कहलाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो दूसरा पॉइंट, अब जरा इसके लिए सुना, बैक बॉन्डिंग क्या हमेशा के लिए रहती है? क्या ये परमानेंट रहेगी हमेशा के लिए? हमेशा के लिए बनी रहेगी? नहीं भाई नहीं, परमानेंट नहीं रहती है। ये एक टेम्पररी बैक बॉन्डिंग होती है, टेम्पररी होती है। ये जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, ये टेम्पररी होती है। टेम्पररी का मतलब फिर ये क्या थोड़े टाइम के लिए? हाँ देखो, ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए बनती है, स्टेबल करने के लिए, कि कोई कंपाउंड अनस्टेबल था, डेफिशिएंट था, उसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करने का एक मेथड है, उसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करता है, जिसके बेस पे हमें ये दिखाता है कि भाई ये डेफिशिएंट नहीं है। आप जिसको गरीब कह रहे हो ना, वो गरीब नहीं है, उसके ऊपर भी हाथ है, किसी का हाथ है। बात समझ में आ गई? तो ये टेम्पररी बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन टेम्पररी होती है, उसकी स्टेबिलिटी को रिमूव करते हैं। एकदम क्लियर हो गया पॉइंट? पक्का क्लियर हो गया? तो बैक बॉन्डिंग हमेशा किसी भी कंपाउंड को स्टेबल करती है, जो भी डेफिशिएंट होगा डेफिशिएंसी को रिमूव करते हैं, और डेफिशिएंसी को रिमूव करते हैं कौन सी ओवरलैपिंग होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जिसमें हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हम बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। किन किन कंडीशंस के साथ चलती है और कैसे कैसे एग्जांपल्स होंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा पार्ट? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।